नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्राचीन यूनान की संस्कृति केवल आर्किटेक्चर, आर्ट या फिलॉसफी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका असली हृदय था। ग्रीक मिथोलॉजी अर्थात यूनानी देवताओं और कथाओं की अद्भुत दुनिया। उस समय के यूनानियों के लिए ये कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाली शक्ति थी। लोग मानते थे कि हर घटना के पीछे किसी न किसी देवता की इच्छा या आशीर्वाद होता है, चाहे वह बारिश का आना हो, फसल का उगना हो, बच्चे का जन्म हो या युद्ध में विजय प्राप्त करना। हर सामान्य व्यक्ति, किसान, सैनिक, व्यापारी या राजा अपने जीवन के हर छोटे निर्णय में देवताओं की कृपा को महसूस करता था। यूनानी समाज का हर हिस्सा इन मिथकों से प्रभावित था और इन्हीं कथाओं ने उनके धर्म, आस्था, कला, शिक्षा और राजनीति तक को आकार दिया। इन मिथकों ने मनुष्य को ये समझाया कि उसका जीवन अकेले का नहीं है, बल्कि डिवाइन वर्ल्ड यानी देवलोक से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि यूनानियों ने अपने देवताओं के सम्मान में विशाल मंदिर बनाए, उत्सव मनाए और ऐसी धार्मिक विधियां विकसित की जिनमें उनकी भक्ति और संस्कृति का गहरा मेल दिखाई देता था। प्राचीन यूनान में मंदिर केवल पूजा करने की जगह नहीं थे, बल्कि वे देवताओं का घर माने जाते थे। हर मंदिर एक विशेष देवता को समर्पित होता था। जैसे एथेंस का प्रसिद्ध पार्थेनॉन मंदिर देवी अथीना के नाम पर था, जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता की देवी थी। यूनानियों का मानना था कि देवी देवता स्वयं इन मंदिरों में निवास करते हैं, इसलिए मंदिरों की आर्किटेक्चर बहुत ही भव्य और पवित्र रखी जाती थी। सफेद संगमरमर से बने विशाल स्तंभ, सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां और सोने से सजे वेदियां ये दिखाती थी कि इंसान देवताओं के प्रति कितना सम्मान और प्रेम रखता है। मंदिरों के अंदर मूर्तियां होती थीं, जिन्हें लोग सजीव मानते थे। पुरोहित और महिलाएं पुरोहित हर दिन नियमित रिचुअल्स करते थे, जैसे दीपक जलाना, धूप चढ़ाना, लाइबेशंस यानी तरल अर्पण करना और कभी कभी एनिमल सैक्रिफाइस भी देना। ये सब कार्य देवताओं को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद की कामना में किए जाते थे। लोग मानते थे कि अगर वे ईमानदारी से पूजा करें तो देवता उन्हें अच्छी फसल, संतान और जीवन में सफलता प्रदान करेंगे। मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, वे कम्युनिटी सेंटर्स भी थे, जहां लोग एक साथ आते, विचार साझा करते और अपने जीवन को देवत्व से जोड़ते। हर छोटा कार्य, चाहे दीपक जलाना हो या शराब की कुछ बूंदें धरती पर गिराना, सबका एक सिंबॉलिक मीनिंग था। ये दर्शाता था कि मानव, देवता और प्रकृति तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। मंदिरों में अक्सर सुंदर संगीत, प्रार्थनाएं और नृत्य होते थे, जिससे माहौल पूर्ण रूप से दिव्य बन जाता था। इन रिचुअल्स के माध्यम से मिथक केवल कहानियां नहीं रहे, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन का जीवंत हिस्सा बन गए। इस तरह यूनानी समाज में हर मंदिर और हर पूजा ये सिखाती थी कि देवता कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे आसपास ही है, हमारी हर सांस, हर विचार और हर कर्म में। यूनानी समाज में फेस्टिवल्स केवल मनोरंजन या खेलों के लिए नहीं होते थे, बल्कि वे रिलीजियस डिवोशन, नेशनल यूनिटी और कल्चरल प्राइड का प्रतीक थे। ये उत्सव देवताओं के सम्मान में मनाए जाते थे और पूरे नगर को एकजुट कर देते थे। उनमें सबसे प्रमुख तीन थे: ओलंपिक्स, डायनेसिया और पनाथीनेया। सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक गेम्स की, जो ज़्यूस यानी देवताओं के राजा के सम्मान में हर 4 वर्ष में ओलंपिया नामक स्थान पर आयोजित किए जाते थे। ये केवल खेल प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक धार्मिक आयोजन था। एथलीट्स अलग अलग नगरों से आकर दौड़, कुश्ती, भाला फेंक और रथ दौड़ जैसे खेलों में भाग लेते थे। विजेता को केवल जैतून की माला मिलती थी, परंतु उस माला का सम्मान इतना महान था कि उसे देवताओं की कृपा का प्रतीक माना जाता था। ओलंपिक्स ने यूनानी समाज में डिसिप्लिन, ऑनर और स्पोर्ट्समैनशिप की भावना को जगाया, जो बाद में पूरे विश्व की संस्कृति का हिस्सा बनी। अब आते हैं डायनेसिया फेस्टिवल पर। यह उत्सव डायनाइसिस, जो गॉड ऑफ वाइन, थिएटर एंड क्रिएटिविटी थे, के सम्मान में मनाया जाता था। यह एथेंस का सबसे रंगीन और कलात्मक पर्व था। लोग गीत गाते, नृत्य करते और नाट्य प्रस्तुतियां करते, जिनमें महान नाटककार सोफोक्लीज, यूरिपिडीज और ईस्कलस के नाटक खेले जाते थे। ये नाटक केवल मनोरंजन नहीं थे, उनमें गहरे मॉरल लेसन्स और फिलोसॉफिकल आइडियाज छिपे होते थे। देवताओं की कहानियां इंसानों के जीवन और संघर्षों से जुड़कर समाज को शिक्षा देती थी, जैसे अहंकार, प्रेम और न्याय के संदेश। तीसरा प्रमुख उत्सव था पनाथीनेया, जो देवी अथीना के सम्मान में मनाया जाता था, एथेंस की गार्डियन गॉडेस।
इस पर्व में बड़ी प्रोसेशन, बलिदान, संगीत और कविताओं की प्रतियोगिताएं होती थी। सबसे विशेष परंपरा थी देवी एथेना की मूर्ति को एक नया वस्त्र पहनाना, जिसे शहर की महिलाओं ने महीनों की मेहनत से तैयार किया होता था। ये सेरेमनी शहर की एकता और स्त्रियों के योगदान दोनों को दर्शाती थी। इन उत्सवों ने यूनानी समाज को केवल धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ा। ये वो क्षण थे जब हर नागरिक अपने नगर और देवताओं पर गर्व करता था। संगीत, नृत्य, खेल और भक्ति का यह मिश्रण यूनानी संस्कृति का जीवनदायी तत्व था। इन पर्वों के माध्यम से ग्रीक मिथक केवल पुस्तकों या कथाओं में नहीं बल्कि लोगों की हंसी, गीतों और उत्साह में जीते थे। यही कारण है कि कहा जाता है, ग्रीक mythology was not just believed, it was lived। प्राचीन यूनान के जीवन का सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली भाग था ऑरेकल ऑफ डेल्फी। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था, बल्कि इसे अर्थली वॉइस ऑफ अपोलो माना जाता था, अर्थात देवता अपोलो, जो भविष्यवाणी, लाइट और सत्य के देवता थे, उनकी आवाज धरती पर यही सुनाई देती थी। ऐसा विश्वास था कि देवता स्वयं इस स्थान पर मानवों को अपना संदेश देते हैं। लोग यूनान के हर कोने से और यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी लंबी यात्राएं तय कर डेल्फी आते थे, ताकि वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए देवता की सलाह ले सकें, चाहे वह युद्ध हो, विवाह हो, राजनीति का प्रश्न हो या भविष्य का कोई भय। इस ओरेकल की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी पाइथिया, जो एक महिला पुरोहित होती थी। माना जाता था कि वो टेम्पल ऑफ अपोलो के नीचे एक चट्टानी दरार से उठने वाले पवित्र धुएं को श्वास में लेकर एक अवस्था में चली जाती थी। उस अवस्था में उसका मन सामान्य चेतना से ऊपर उठ जाता था और तब वो देवता के संदेश सुनाती थी। उसके शब्द अक्सर रहस्यमय होते थे, क्रिप्टिक प्रोफेसीज, जिन्हें प्रीस्ट्स व्याख्या करके लोगों को समझाते थे। ये भविष्यवाणियां इतनी प्रभावशाली मानी जाती थी कि राजा, सेनापति और नगर राज्य कोई भी बड़ा निर्णय लिए बिना ओरेकल से परामर्श नहीं करते थे। डेल्फी का ये पवित्र स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि यह यूनानी राजनीति, युद्ध नीति और सामाजिक जीवन का डिसीजन सेंटर बन चुका था। यहाँ तक कि युद्ध शुरू करने से पहले या नई कॉलोनी बसाने से पहले भी ओरेकल की अनुमति आवश्यक मानी जाती थी। ये दर्शाता है कि यूनानियों के लिए दैवीय ज्ञान मानव बुद्धि से भी अधिक विश्वसनीय थी। उनके लिए भाग्य का निर्णय देवता करते थे और मनुष्य का कर्तव्य केवल देवता की इच्छा को समझना था। इस आस्था ने यूनान को आध्यात्मिकता और नीति दोनों में गहराई दी। ओरेकल ऑफ डेल्फी ने एक गहरा संदेश दिया कि मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न बन जाए, परंतु डिवाइन ट्रूथ हमेशा उसके ऊपर है। ये केवल भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था, जिसने लोगों को ये सिखाया कि जीवन की दिशा केवल तर्क से नहीं, बल्कि विश्वास और विनम्रता से भी तय होती है। डेल्फी का मंदिर आज भी यह याद दिलाता है कि फेथ और नॉलेज जब साथ चलते हैं, तब मनुष्य सच में एनलाइटन बनता है। यूनानी मिथक केवल मनोरंजक कथाएं नहीं थे, वे मॉरल लेसन्स और पॉलिटिकल टूल्स दोनों थे। हर कहानी में किसी न किसी गुण या दोष का गहरा संदेश छिपा होता था। उदाहरण के तौर पर इकरस की कहानी हमें ये सिखाती है कि एरोगेंस यानी अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जब इकारस ने अपने पिता की चेतावनी न मानते हुए सूरज के बहुत पास उड़ान भरी, तो उसकी मोम की पंखें पिघल गईं और वो समुद्र में गिर गया। ये कथा स्पष्ट करती है कि अति आत्मविश्वास विनाश का कारण बनता है। इसी तरह किंग माइडस की कथा लोभ का प्रतीक है। उसने देवताओं से वर मांगा कि जो भी वो छुए वो सोने में बदल जाए, लेकिन जब उसकी अपनी बेटी भी सोने में बदल गई, तब उसे समझ आया कि धन से बढ़कर प्रेम और मानवता है। वहीं प्रोमीथियस की कथा करेज एंड सैक्रिफाइस का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसने देवताओं की अवहेलना कर मानवों के लिए आग चुराई और उन्हें सभ्यता का उपहार दिया। उसे दंड तो मिला, लेकिन वो मानवता के लिए सिंबल ऑफ सेल्फलेसनेस बन गया। इन मिथकों के माध्यम से यूनानियों ने अपने बच्चों को नैतिकता, संयम और देवताओं के प्रति सम्मान सिखाया। हर कथा एक मॉरल कंपस की तरह थी, जो समाज को सही दिशा दिखाती थी। लेकिन इन मिथकों का एक और गहरा पक्ष था, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। यूनान के कई नगर राज्य अपनी उत्पत्ति को किसी न किसी देवता या वीर से जोड़ते थे, ताकि वे अपने राज्य को डिवाइन अप्रूवल प्राप्त कर सके। जैसे एथेंस ने देवी अथीना को अपनी रक्षक माना और स्पार्टा ने युद्ध के देवता एरिस को अपना आदर्श। इससे न केवल नागरिकों में यूनिटी बढ़ी, बल्कि शासन को मॉरल लेजिटिमेसी भी मिली। राजा और नेता मिथकों का उपयोग देशभक्ति और आज्ञाकारिता जगाने के लिए करते थे। जब लोगों को लगता था कि उनके कानून और नेता स्वयं देवताओं द्वारा प्रेरित हैं, तो वे अधिक निष्ठा और समर्पण से अपने नगर के लिए कार्य करते थे। इस प्रकार ग्रीक मिथोलॉजी केवल धर्म नहीं,
बल्कि समाज की पॉलिटिकल आइडेंटिटी का भी आधार थी। मिथकों ने शासन, नैतिकता और संस्कृति तीनों को एक सूत्र में बांध दिया, जिससे यूनानी सभ्यता की नींव मजबूत बनी। अगर हम यूनान की महानता को एक शब्द में बांधें, तो वो शब्द होगा मैथोलॉजी। ये केवल कहानियों का संग्रह नहीं था, बल्कि जीवन की दिशा देने वाला स्पिरिचुअल कंपस था। यूनानियों के लिए यह मिथक उनके डेली लाइफ की धड़कन थे। टेम्पल्स एंड रिचुअल्स के माध्यम से उन्होंने अपनी भक्ति को अभिव्यक्त किया, फेस्टिवल्स के माध्यम से उन्होंने देवत्व की खुशी और एकता मनाई, ऑरेकल्स के माध्यम से उन्होंने दैवीय मार्गदर्शन प्राप्त किया, और मिथ्स के माध्यम से उन्होंने नैतिकता और जीवन के गहरे अर्थ सीखे। यूनानी मानते थे कि देवता केवल आकाश में नहीं, बल्कि मनुष्य के विचारों, कर्मों और सपनों में बसते हैं। उनके लिए मिथोलॉजी एक जीवंत सत्य थी, जिसने उनके धर्म, राजनीति, कला और संस्कृति को दिशा दी। इन कथाओं ने उन्हें साहस, विनम्रता और न्याय की भावना सिखाए, और यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी यूनानी मिथक हमारे साहित्य, फिल्मों और मॉरल फिलॉसफी में जीवित है। वे हमें याद दिलाते हैं कि मिथोलॉजी इज नॉट द पास्ट, इट इज द मिरर ऑफ द ह्यूमन सोल। ये हमें ये सिखाती है कि हर युग में, हर संस्कृति में मनुष्य और देवत्व के बीच एक अदृश्य पुल होता है, विश्वास, नैतिकता और ज्ञान का पुल। यही ग्रीक मिथक की अमरता है, एक ऐसी परंपरा जो न केवल यूनान की पहचान है, बल्कि संपूर्ण मानवता का दार्शनिक खजाना है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।